अच्छा जनाब, आपके सामने आज का फिपी लिपि डेटा मौजूद है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 25 जनवरी 2022 का। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है वो आज सेलिंग के ऊपर है। 2 मिलियन की आज यूएस मिलियन की आज उन्होंने सेलिंग की है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है 1.92 मिलियन की जनाब, वो है टेलीकॉम सेक्टर। उसके बाद 0.26 मिलियन की सेलिंग की है पावर सेक्टर के अंदर। सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.47 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की है। इसके बाद हम बात आई जनाब लोकल डेटा का, तो लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स की आज नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 4.11 मिलियन की आज उन्हें नेट सेलिंग की है। जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा सेलिंग की है वो है सीमेंट सेक्टर 1.08 मिलियन की। उसके बाद हम बात आए कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब आज सेलिंग के ऊपर है। 0.51 बिलियन की सेलिंग की है। नेट बाइंग इनकी जिनकी नज़र आ रही है जिस सेक्टर के अंदर वो है सीमेंट सेक्टर 0.73 मिलियन की। और जिस सेक्टर के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है 0.63 मिलियन की ऑयल एंड गैस के अंदर। इसके बाद हम बताइए ना बैंक्स की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.67 मिलियन की नेट बाइंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है वो है 0.54 मिलियन की बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बताता है जनाब म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। काफ़ी दिनों बाद म्यूचुअल फंड जो है वो बाइंग के ऊपर आए हैं। 2.25 मिलियन की नेट बाइंग है। और जिस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा बाइंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर की है 1.15 मिलियन की। उसके बाद हम बताएं अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन भी बाइंग के ऊपर है। 2.67 मिलियन की नेट बाइंग है। इसके बाद हम बताएं ब्रोकर्स की नेट पोजीशन जनाब बाइंग के ऊपर है। 1.06 मिलियन की नेट बाइंग की हुई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़ का, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.01 मिलियन की नेट सेलिंग की हुई है। जनाब ये था आज का फिपी लिपि डेटा जो आपके साथ शेयर कर दिया है। हमारे शाहिद अकबर साहब थे जिनकी रिक्वेस्ट थी कि डेटा को शेयर किया जाए, तो उनकी वजह से मैं लेट नाइट वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अब देखते हैं कि सेटलमेंट रेशियो की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 25 जनवरी का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 59% है, अच्छा रेशियो है। और इसके अलावा जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा रेशियो है 93%, वो है सीस का। इसके बाद हम पता है जनाब 84% टीपीएलपी का। इसके बाद नज़र आता है जनाब 65% पीएसओ का, अच्छा रेशियो है। और सबसे कम रेशियो नज़र आ रहा है जनाब वेव्स का 19%। इसके बाद 34% नज़र आ रहा है टीआरजी का। उसके बाद 33% नज़र आ रहा है एवीएन का, सबसे लो रेशियो। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का 25 जनवरी का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है टॉप 10 कंपनीज़ का। इसमें आप देख सकते हैं कि जनाब जनवरी का जो डेटा है वो आज डिक्लाइन हुआ है, -10.5% है ओवरऑल डिक्लाइन हुआ है। और सबसे ज़्यादा जिस कंपनी का मुझे चेंज नज़र आ रहा है वो है जनाब -24.3% डिक्लाइन हुआ है एवीएन का। उसके बाद जनाब 15.8% डिक्लाइन हुआ है टेली का। उसके बाद 15.7% डिक्लाइन हुआ है जनाब ओजीटीसी का। 15.4% टीपीएलपी का डिक्लाइन हुआ है। और 4.6% डिक्लाइन हुआ है जनाब यूनिटी का। तो जनाब ये था ओवरऑल रेशियो जनवरी का। अच्छा, रोल ओवर वीक है, तो मेरे ख्याल से लास्ट डे जो थे वो शिफ्टिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जनाब वो है थर्सडे। तो थर्सडे को लोग अपनी पोजीशन क्लियर करेंगे, अपनी लोग पोजीशन शिफ्ट करेंगे फरवरी की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो फरवरी का जो ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो भी देख लेते हैं। वो जनाब इंक्रीज़ हो रहा है 67.3%। और प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है फरवरी का ओपन इंटरेस्ट डेटा। और जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा मुझे चेंज नज़र आ रहा है 109.5%, वो है टेली का, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और प्राइस भी डिक्रीज़ हो रही है। इसके बाद हम बताया जनाब 53.5% एवीएन का इंक्रीज़ हो रहा है। उसके बाद 47.2% ट्रीट का इंक्रीज़ हो रहा है। टीआरजी का 60.4% इंक्रीज़ हो रहा है फरवरी के अंदर। तो फ़िलहाल अभी हम फरवरी के डेटा के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक शिफ्टिंग के लिए टाइम है। तो ये एडजस्टमेंट आके बैठेगी नेक्स्ट वीक तक, ट्यूसडे तक। उसके बाद पोजीशन क्लियर होगी। तो फ़िलहाल अभी हम ओपन इंटरेस्ट डेटा के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था शाहिद अकबर साहब आपका डेटा, और अभी बस आपके साथ शेयर कर देता हूँ।